सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। उसके साथ उसकी बीवी कलवा कौवी भी रहती थी। वह दोनों बहुत गरीब थे। उनको कोई भी काम नहीं देना चाहता था, क्योंकि कलवा कौवा कोई भी काम करता उससे खराब हो जाया करता था। सुनिए कलवा कौवा, अब हमारे घर में कुछ ही दिनों का अनाज बचा है। अब हम लोगों के पास ज्यादा दिन का खाना नहीं बचा है। हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो कोई पंछी हमें भोजन भी नहीं देगा और आपको कोई नौकरी दे नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ठीक कह रही हो कलवा कौवी, हम लोगों को बहुत परेशानी है। हमें लगता है हम लोगों को यह जंगल छोड़कर के चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दादाजी एक चोर थे, मेरे पिताजी भी एक चोर थे, जिससे लोग मुझे चोर समझते हैं और कोई भी मुझे अपने काम पे नहीं रखना चाहता। पर मैं जानता हूँ कि मैं चोरी कभी नहीं करूँगा। मुझे पता है आप अपने दादा और पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं, इसी कारण से तो मैंने आपसे शादी की है। पर हम लोग क्या करें, हम लोग तो अब मुसीबत में हैं। तुम चिंता मत करो कलवा कौवी, मैं जाता हूँ और आज जा कर के कोई न कोई पंछी से अपने जॉब के लिए मैं बात करूँगा। कोई न तो कोई मुझे कोई तो कुछ तो काम दे ही देगा। अगर फिर भी हमें कोई काम नहीं देता है, हम लोग कल सुबह होते ही यह जंगल छोड़ करके चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। इस तरह कलवा कौवा जाता है और जाकर के तोते से बात करता है। वह बोलता है, तोते जी, आपको तो पता है हम लोगों की हालत कितनी खराब हो चुकी है। सभी लोग, पूरे जंगल के सभी लोग मुझे चोर समझते हैं, इसीलिए कोई मुझे काम नहीं देता। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ। प्लीज मुझे कोई काम करने के लिए दे दीजिए, मैं कोई भी काम कर लूँगा। अब तो ये हालत हो गई है कि हम लोगों के घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ। ठीक है कलवा कौवा, तुम्हारे बोलने की वजह से ही और तुम्हारी सारी परेशानियों को देख करके ही मैं तुम्हें काम पे रख रहा हूँ। नहीं तो तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी की बहुत सारी जेवरें चोरी की है। इस वजह से मैं भी तुम्हें काम पे नहीं रखना चाहता, पर मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हारे पिता की गलतियों का सजा तुम्हें क्यों मिले, इसलिए मैंने तुम्हें काम पे रखा है। अब जाओ, कल से काम पे आना। और याद रहे एक बात, अगर मेरे दुकान में किसी भी प्रकार की कोई भी चोरी होती है, सबसे पहले मैं तुम पे शक करूंगा और तुमसे पूछताछ करूंगा। मेरे दुकान में बहुत से वर्कर काम करते हैं जो बहुत ईमानदार और अच्छे से अपना काम करते हैं। याद रखना, अगर तुमने मेरे दुकान में की जरा सी भी चोरी करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को इस पूरे जंगल से बाहर कर दूंगा और कभी अपने जंगल में वापस नहीं आने दूंगा। तुमको तो पता ही है मैं इस जंगल का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। इस तरह कलवा कौवा जाता है और जाकर के कलवा कौवी को बात बताता है। कलवा कौवी, एक बहुत खुशी की बात है, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। अब मैं भी दूसरे पंछियों का घर बनाने का काम करूंगा और हम लोगों का जिंदगी भी अब अच्छी तरह से चलेगा। मुझे कबूतर तोते ने काम दे दिया है। तभी तोते बिजनेसमैन के यहाँ काम कर रहे वर्करों ने सोचा कि अरे वाह, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ पे चोरी करने का सोच रहा था। अब तो देखो, अब तो मुझे मौका भी मिल गया। कलवा कौवा जो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है, मैं अगले ही दिन कलवा कौवा के आते ही मैं दुकान में से चोरी कर लूंगा और इल्जाम कलवा कौवा पे लगा दूंगा। तोता बहुत आसानी से मान जाएगा कि चोरी कलवा कौवा ने ही किया है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह दुकान में से चोरी कर लेता है और इल्जाम कलवा कौवा पे लगा देता है। वह बोलता है, देखिए तोते महाराज, कलवा कौवा को आपने नौकरी दी और उसी ने आपके दुकान में चोरी करना शुरू कर दिया।
बहुत से सारे सामान गायब हो गए हैं। कलवा कौवा, मैंने तुम्हें समझाया था, अगर तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें अपने काम पर से निकाल दूंगा। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी वापस मत आना। देखिए तोते महाराज, मेरी भी तो बात सुनिए। मैंने यह चोरी नहीं की है, कोई मुझे फंसाना चाहता है। इससे पहले सब कुछ ठीक था, मेरे आते ही आपके यहाँ चोरी हो गई। यह नामुमकिन है, मैं यह साबित कर दूंगा कि मैंने चोरी नहीं की है। इतना कह के वह वहाँ से चला जाता है।